फाइनली अक्टूबर मंथ आ चुका है और हाफ ईयरली एग्जाम भी बर्बाद हो चुका है और मैक्सिमम बच्चों का मोरल डाउन हो चुका है कि आधे से ज्यादा साल हमने बर्बाद कर लिए। क्या बचे हुए 4 से 5 महीने के अंदर हम लोग हमारे बोर्ड्स एग्जामिनेशन को सिक्योर कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे डेट शीट के बाद अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाएं, क्या रोड मैप होना चाहिए, टाइम टेबल किस तरीके से रखना है जिससे कि आप लोग एक इफेक्टिव प्रिपरेशन स्मार्ट वर्क के साथ कर सको। ऑनेस्टली इस वीडियो को एंड तक के देख लिए तो मेरी गारंटी है आप सभी लोग की ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। सबसे पहले तो एक रियलिटी चेक दे देता हूं। अक्टूबर मंथ आ चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो साल बर्बाद कर लिए अब उसको आप रिकवर नहीं कर सकते हो। 4 से 5 महीने आप लोग के पास सफिशिएंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है जिसके थ्रू आप लोग अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को अभी भी सिक्योर कर सकते हो। बस आप लोग को अपने लिए मोटिवेट होना पड़ेगा कि हाँ बचे हुए मंथ में बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। बस आप लोग को अपनी प्रिपरेशन को एग्जाम ओरिएंटेड रखना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क में फोकस करना रहेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझाता हूं कि कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप लोग को रखनी चाहिए। स्टेप नंबर 1, अपने पूरे कंटेंट को वन शॉट वीडियोस के थ्रू कवर अप करो। सिलेबस को चेक करो और जो जो चीजें आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग है उन सबको डिटेल वन शॉट वीडियोस के थ्रू कवर अप करो। जिस भी सब्जेक्ट को आप कवर अप करना चाहते हो, जो भी टीचर आपको पसंद है, उनके वन शॉट वीडियोस के थ्रू अपने एंटायर सिलेबस को जल्द से जल्द कवर अप करने की कोशिश करो। ज्यादा लेंथी वीडियोस की तरफ मत जाइएगा क्योंकि वो आप लोग का टाइम वेस्ट कर सकते हैं। और कोशिश करो कि वन शॉट वीडियो को एक बार में ही पूरा मत देखो, आप उसको ब्रेक डाउन करते हुए अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें। स्टेप नंबर 2, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है क्योंकि आज के टाइम पे सीबीएसई जो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं और सीधी बात है सीबीएसई की खुद की बुक है एनसीईआरटी, तो मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएंगे। तो दोस्तों एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना कब है? जब आप लोगों ने एक बार वन शॉट वीडियोस के थ्रू अपने एंटायर सिलेबस को कवर अप कर लिए, उसके बाद आप लोग उस चैप्टर को एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लो। स्टेप नंबर 3, सीबीएसई आज के टाइम पे आप लोग के लिए कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। इसके लिए आप लोग को सीबीएसई की टेक्स्ट बुक के साथ अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को बेस्ट बनाना है क्योंकि इसके अंदर आप लोग को मिल रहा है एडवांस कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में जिस वैरायटी के आने वाले हैं, साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं सब्जेक्टिव वैरायटी के क्वेश्चंस जो 2 से 3 नंबर के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस चीज पे मास्टरी कर ली, ये मेरी गारंटी कि आप बोर्ड्स एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है क्योंकि जब पेपर हाथ में आता है तो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस बनते तक नहीं है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सीबीएसई के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बैंक के साथ आप लोग अपनी बोर्ड्स की तगड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो। सीबीएसई की टेक्स्ट बुक जो कि कॉम्पिटेंसी पे बेस्ड है उसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं दोस्तों, आज ही उसको ऑर्डर करो और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाओ। वो सारे सब्जेक्ट के लिए आप सभी लोग के लिए अवेलेबल है। स्टेप नंबर 4 दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। कई लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कुछ चीजें रिपीट नहीं होती है, वो गलत कह रहे हैं। अगर आप खुद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हो या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन के फॉर्मेट में हो। मानता हूं कि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आज के टाइम में रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन जो बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो मैक्सिमम टाइम सीबीएसई रिपीट करता ही है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। हर चैप्टर को पढ़ो और हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को टाइम पे कंप्लीट करने की कोशिश करो और कोशिश ये करो कि बैकलॉग आप लोग का ना बने। अगर बैकलॉग बना तो जो आपने प्रिपरेशन कर भी रहे हो सत्यानाश हो जाएगी। दोस्तों आप लोग के लिए एक सीक्रेट बात बताता हूं, आप सभी लोग जानते हो कि कंटेंट इतना सारा है, बुक्स इतने सारे हैं कि आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हो कैसे अपनी प्रिपरेशन को क्रिस्प कर सके। सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके मैंने एक ऐसा स्टडी मटेरियल आप लोग के लिए लेकर आया हूं जो आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें मिलेंगे आप लोग को एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बिल्कुल सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। लास्ट ईयर मैक्सिमम स्टूडेंट ने इससे पढ़कर बोर्ड्स एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करे हैं। तो इसलिए दोस्तों सैंपल पेपर्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और स्पेशली सीबीएसई की तरफ से जो ओसवाल के सैंपल पेपर आए हैं इसे तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। यह आप लोग को हर एक चैप्टर के लिए अवेलेबल है। इसमें आप लोग को 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, साथ में 5 मोस्ट लाइकली प्रैक्टिस पेपर मिल रहे हैं विद आंसर्स के साथ जो आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को बेस्ट बना देंगे। तो चाहे कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से या फिर साइंस बैकग्राउंड से, हर एक सब्जेक्ट के लिए आप लोग के लिए हमने लॉन्च कर दिया हमारे प्यारे सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के बोर्ड्स के पेपर के अकॉर्डिंग डिजाइन है, जिसके थ्रू आप लोग की प्रिपरेशन और ज्यादा बेस्ट हो पाए। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूं डिस्काउंट की, तो जल्दी से जाएं अमेज़न के थ्रू उसको ऑर्डर करें और आज ही अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाएं ओसवाल के इन सैंपल पेपर के साथ। अब बात कर लेते हैं कि आप लोग का टाइम टेबल और रूटीन कैसा रहना चाहिए। अक्टूबर से नवंबर के बीच में आप लोग अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, साथ में अपने सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करने पे ध्यान देना है। साथ में कोशिश करना है कि हर एक दिन आप लोग 2 सब्जेक्ट को फिक्स लेते हुए चलो, जिससे कि एक सब्जेक्ट पढ़ पढ़कर आप बोर ना हो जाओ। मॉर्निंग के स्लॉट को आप लोग टफ सब्जेक्ट के लिए दे सकते हो,
फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, फिजिक्स। इवनिंग के स्लॉट में आप लोग को जो आपके अकॉर्डिंग इजी सब्जेक्ट लगते हैं, चाहे फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश हो या फिर कोई और सब्जेक्ट, आप उसको दे सकते हो ज्यादा टाइम, वो भी रात के वक्त में। डेली रूटीन आप कुछ इस तरीके से ही रखिए कि आप लोग पहले कंटेंट को पढ़ो वन शॉट वीडियो के थ्रू, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाओ और फिर उसके बाद आप लोग कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो। दिसंबर मंथ आप लोग के लिए रहना चाहिए डेडिकेटली फॉर फुल सिलेबस रिवीजन के लिए, जहां पे आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन पे फोकस करना है। साथ ही साथ सैंपल पेपर को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि सैंपल पेपर आप लोग की प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। क्योंकि जब भी आप लोग फर्स्ट टाइम पेपर देखते हो तो आप घबरा जाते हो कि ये पैटर्न किस तरीके का है, तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए इस वजह से आप लोग को अभी से सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो आप लोग को एक फील प्रोवाइड करता है कि एक्चुअल बोर्ड्स का पेपर किस तरीके से होता है। दोस्तों जनवरी रहना चाहिए आप लोग के लिए सेकंड रिवीजन के लिए और अपने वीक एरियाज पे फोकस करने के लिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप लोग के, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है आप लोग के, आप उसमें मैक्सिमम टाइम दे रहे होंगे, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती बन सकती है। कई ऐसे वीक टॉपिक्स रहते हैं दोस्तों जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और मैक्सिमम टाइम होता ही यही है कि जो छोड़ के जाते हैं वही आ जाता है एग्जाम में। इसलिए कोशिश करो कि जो वीक टॉपिक्स है उसको आप लोग बिल्कुल इग्नोर मत करना। और हाँ दोस्तों, उस टाइम पे भी आप लोग को मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है सैंपल पेपर की और अपने स्कोर को ट्रैक करते हुए आप लोग को चलना है। फाइनली लास्ट मंथ फैब आप लोग का आ जाएगा, जो आप लोग का फाइनल प्रिपरेशन के तौर पे जाएगा, लेकिन इस महीने में आप लोग के होंगे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो मैक्सिमम टाइम उसमें चला जाएगा आधे से ज्यादा, और बचे हुए टाइम में आप लोग थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हो। इसलिए जनवरी मंथ में ज्यादा फोकस करना। फैब में कम टाइम है तो इस टाइम पे आप लोग शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट, इन सब से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ में जो क्वेश्चन बैंक आप लोग के लिए रहते हैं वो काफी हेल्पफुल रहते हैं, उसके थ्रू आप लोग ओवरव्यू करते हुए चल सकते हो कि कौन से टॉपिक का किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं और उसके सॉल्यूशन वहीं देखते हुए चलोगे, जिससे टाइम भी आपका बचेगा और बाकी चीजों में आप फोकस कर पाओगे। और फैब में भी आप लोग को डेली सैंपल पेपर प्रैक्टिस करते हुए चलना है। डेली सैंपल पेपर प्रैक्टिस करते हुए चलोगे तो एग्जाम जब आएगा तो डर एग्जाम का कंप्लीट खत्म हो जाएगा आप सभी लोग के लिए। इसलिए आप लोग से रिकमेंड कर रहा हूं बेस्ट सैंपल पेपर के साथ ही अपनी प्रैक्टिस करिएगा, जो आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को एनहांस कर देंगे। तो दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल पे मैं आप लोग के लिए प्यारा फिजिकल एजुकेशन का कंटेंट डिलीवर करता रहता हूं। एग्जामिनेशन तक के प्यारे वीडियोस आप लोग के लिए इस चैनल से आते रहेंगे। फिजिक्स के लिए आप लोग मेरे जकी सौदागर फिजिक्स वाले चैनल को फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी वन शॉट सीरीज आप लोग के लिए अवेलेबल है, जिसके थ्रू लास्ट मोमेंट में आप लोग तगड़ी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हमारा फिजिक्स का चैनल भी रहेगा। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि प्यारा कंटेंट आप सभी लोग के लिए तो लेकर आ रहा हूं। बाकी आप लोग को और किस टाइप के वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए प्यारे प्यारे वीडियोस और लेकर आ सकूं। बाकी मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।